हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम उत्तराखंड राज्य के लोकगीत पढ़ने वाले हैं जो कि BSNA की बुक से है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वगैरह है ना कला संस्कृति, तो उसके अंदर उत्तराखंड राज्य के लोकगीत करेंगे हम सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकगीत की। तो लोकगीत उत्तराखंड राज्य के लोकगीत, इसमें क्या संगीत का मुख्य स्रोत सामवेद को माना जाता है। सबको पता है गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। तो संगीत का मुख्य स्रोत क्या है, सामवेद है, और गंधर्व वेद क्या है, सामवेद का उपवेद है। ठीक है। तो संगीत का मुख्य स्रोत किसे मानते हैं, सामवेद को मानते हैं, और सामवेद क्या है, गंधर्व वेद का मुख्य वेद है। ठीक। अब कुल चार गीत सबसे पहले हम कुल चार गीत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कुल चार गीत की बात करेंगे। कुल चार गीत क्या है, इसे विरुदावली गीत भी कहा जाता है। विरुदावली क्यों कहा जाता है, जिसे ओजी जाति के लोग अपने यजमान के यहाँ जाकर मांगलिक अवसर पर गाते हैं एवं यजमान की जाति व यश का गुणगान करते हैं। ठीक है, ये होता है कुल चार गीत। कुल चार गीत से ध्यान रख लेना, कुल कुल की प्रशंसा कर रहे हैं कुल चार गीत से। तो ना तो विरुदावली गीत भी कहते हैं, ओजी जाति के लोग जाते हैं और यश गान करते हैं। ठीक है। दूसरा आता है पटगीत। पटगीत में उपदेश की झलक दिखती है, अर्थात यह उपदेशात्मक गीत होते हैं। पटगीत पटगीत क्या है, उपदेशात्मक है, उपदेश की झलक दिखती है पटगीत के अंदर। फिर आता है चूरा गीत। इस गीत के माध्यम से वृद्ध भेड़ चरवाहे द्वारा युवा चरवाहों को सीख दी जाती है, जिसे झूड़ा गीत भी कहते हैं। चूरा या झूड़ा गीत, चूरा या झूड़ा गीत। वृद्ध चरवाहे होते हैं, देखो ये ऐसे याद नहीं होंगे रट्टा मारने से ना, इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये याद होगा। तो इन्हें ना बार बार रिपीट करना है तब जाके ये याद होंगे। तो चूरा या झूड़ा गीत क्या होते हैं, चूरा या झूड़ा गीत वो गीत है जहाँ पर है ना वृद्ध भेड़ चरवाहे होते हैं ना, वो युवा चरवाहों को बोलते हैं कि चलो आओ तुम्हें हम सिखाते हैं अब क्या करना है। ठीक है। पटगीत उपदेशात्मक गीत होते हैं पटगीत। इसके अलावा बिरुदावली गीत पढ़ा था हमने, जिसे हम कुल चार गीत भी कहते हैं। कुल की प्रशंसा यशगान करते हैं, ओजी जाति के लोग करते हैं। अब आता था हुड़की बोली गीत। हुड़की बोली कुमाऊं में कृषि संबंधी गीत है जो खरीफ की फसल की रुपाई के समय गाया जाता है। हुड़की बोल से आशय हुड़के के साथ किए जाने वाले श्रम से है। ठीक है। हुड़की बोली गीत, हुड़की बोली गीत में क्या है, हुड़की कृषि करते टाइम ना हुड़का लगाते हैं ना गायों को, है हट 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 करके हुड़का लगाते हैं गायों को। तो इस हिसाब से याद कर लो, कृषि करते समय हम गायों को हुड़का लगाते हैं और गाय हल के साथ आगे चलती है, तो वो हुड़की बोली गीत होता है। ठीक है, कृषि से संबंधित है कुमाऊं क्षेत्र के अंदर। फिर भाटा सांटा। भाटा सांटा एक प्रकार का मनोरंजनात्मक गीत है। ठीक है। एंटरटेनमेंट के गीत के लिए क्या है, भाटा सांटा। हम बचपन में संतोलिया खेलते थे ना इंटो की, तो ध्यान रखना एंटरटेनमेंट के लिए थी संतोलिया, तो इंटो का गेम खेलते थे। तो भाटा साटा क्या हो गया, मनोरंजनात्मक गीत हो गया। अब बाजूबंद नृत्य गीत, यह एक प्रणय संवाद नृत्य गीत है। इसमें दूड़ा नृत्य गीत के नाम से भी जाना जाता है। रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाए जाने वाले इस गीत को जंगलों में बांस बुरांस चीड़ आदि पेड़ों के नीचे बैठकर गाते हैं। देखो जौनपुर क्षेत्र है, हमें पता है ये तीन ही क्षेत्र है, कुमाऊं, गढ़वाल और जौनपुर क्षेत्र। ठीक है। अब जौनपुर क्षेत्र के अंदर जो पेड़ बने हुए हैं, ठीक है, उन पेड़ों के नीचे बैठकर ना एक गीत गाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बाजूबंद गीत। जैसे हम क्या बोलते हैं, बाजूबंद गीत। ये बाजूबंद गीत क्यों गाए जाते हैं, ठीक है, ये प्रणय संवाद गीत है। प्रणय संवाद गीत है ये। ठीक है, क्या है, एक प्रणय संवाद गीत। आपसे पूछ ले बाजूबंद गीत क्या है, तो प्रणय संवाद गीत है। कहाँ गाए जाते हैं, जौनपुर क्षेत्र में गाए जाते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, दूड़ा नृत्य गीत भी इसका अन्य नाम है। ठीक है। गढ़वाल में सदैई गीत का विषय वस्तु भाई बहन का प्रेम है। एक सदैई गीत है, सदैई, सदा तेरी रक्षा करूंगा, सदा तेरे साथ रहूंगा, सदा से सदैई बनेगा, और सदा तेरी रक्षा करूंगा तो भाई बहन हो गया ना, रक्षाबंधन पे करते हैं हम। ठीक है, सदैई गीत। घुघुती बासुती क्या खांदी गीत एक प्रकार का बाल गीत है, जिसमें बच्चों को घुटनों पर बिठाकर प्रश्नोत्तरी शैली में गाया जाता है। घुघुती बासुती क्या खांदी, खांदी से मतलब खाने से संबंधित है, तो बच्चों के लिए है, बचपन के अंदर है, और प्रश्नोत्तरी शैली में गाया जाता है, ये हमें याद हो जाएगा। अटकन बटकन एक प्रकार का लघु खेल बाल गीत है। अटकन बटकन, तू अटकन लगा मैं बटकन लगाऊंगा तेरे, ये एक प्रकार का क्या है, बाल खेल गीत है। ठीक है। जंगू, यह उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार भावर के लोकगीतों की स्त्री पुरुष संवाद शैली में निबंध अन्यतम विद्या है। स्त्री पुरुष संवाद शैली है जंगू। ठीक है, ध्यान रखना जंगू। अब जंगू से जंग याद रखना, स्त्री, और शादी के बाद जब आदमी शादीशुदा हो जाता है ना, तो उसकी स्त्री के साथ उसका रोज ही जंग ही चलता रहता है। ठीक है, स्त्री और पुरुष का क्या है कि जंगू क्या है कि संवाद शैली है, संवाद शैली है। ठीक है, अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ ली है। ठीक, ये क्या थे, जो बेसिक सी बातें थी। बेसिक सी बातों को एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, बेसिक सी बातों क्या करता हूँ मैं, दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहली बात क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ना जंगू गीत, अभी हम पढ़ के आए हैं जंगू गीत। जंगू गीत क्या था, स्त्री और पुरुष के बीच संवाद है। ठीक है, जंगू गीत। अभी मैंने आपको बताया था कि जंग होती है ना, शादी के बाद स्त्री और पुरुष के बीच जंग ही चलती रहती है, दिन ब दिन फालतू की बातों पर लड़ाई झगड़े चलते हैं। तो जंग होगी स्त्री पुरुष के बीच में, तो जंगू गीत कहाँ है, अभी तक तो जौनसारी बाबर क्षेत्र है, जौनसारी बाबर क्षेत्र है। ठीक, इसके अलावा अटकन बटकन, इसके अलावा क्या है, अटकन बटकन।
इसके अलावा क्या है, अटकन बटकन, मैंने आपको बताया था, तू अटक लगा मैं तेरे बटक लगाऊंगा, बचपन की बात है, तो लघु खेल गीत हो गया, बाल लघु खेल गीत हो गया, ठीक है। अटकन बटकन बचपन में हम करते थे ना, अटक लगा मैं बटक लगाऊंगा, ठीक है। घुघुती बासुंदी क्या खांदी, इसके अलावा फिर एक गीत और आता है, घुघुती बासुंदी क्या खांदी। इसके अंदर ना बच्चों को घुटनों पर बिठा कर रहना, क्या खाओगे वाले प्रश्नोत्तरी चलती है। सदैई गीत, सदा तेरी रक्षा करूंगा हे बहन, सदा तेरी रक्षा करूंगा, सदैई गीत तो भाई बहन का गया। बाजूबंद, बाजूबंद क्या, परने सवाद नृत्य गीत है, परने सवाद क्या, नृत्य गीत है, दूड़ा नृत्य गीत भी कहते हैं बाजूबंद, ठीक है। ये टिक मार लो, बाजूबंद मुझे भी याद नहीं हो रहा, क्या पता आपको भी याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप यहाँ लिख लो, ठीक है, बाजूबंद नृत्य गीत, ठीक। भाटा सांटा, मैं तेरे भाटा मारूंगा तू मेरे साटा मारेगा, सतोलिया गेम खेलते थे, तो ये क्या एक एंटरटेनमेंट गीत हो गया, ठीक है, भाटा सांटा। फिर हुड़की बोली, हुड़काते कब हम गायों को, कृषि कृषि करते हैं जब हम गायों को हुड़काते हैं, तो हुड़की बोली गीत क्या, कृषि से संबंधित है कुमाऊं क्षेत्र में। चूरा गीत, चूरा गीत, चूरा गीत बोलते हैं, या फिर इसे छूड़ा गीत भी बोलते हैं, चूरा या छूड़ा गीत, चूरा या छूड़ा गीत, जो वृद्ध भेड़ चरवाहे होते हैं ना, वो युवा चरवाहों को समझाते हैं। फिर आ जाए पट्ट गीत, पट्ट उपदेश से संबंधित है, कुलचार गीत कुल से संबंधित है, जिसके अंदर ना यशगान किया जाता है, वृद्धावली गीत भी कहा जाता है, ठीक है, ओजी जाति के लोग कहते हैं। देखो ये ना ऐसे याद नहीं होंगे ना, आपको ना बार बार पढ़ना पड़ेगा, इन्हें बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके याद होगा। आप सोचो एक बार में याद हो जाए, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे, ये हमारे आगे थे, बेसिक सी बातें आ गई थी। अब आजा प्रेम या प्रणय गीत पे, आजा प्रेम से संबंधित या प्रणय गीत पे हम बात करते हैं, ठीक। अब आजा झूमेलो गीत, गढ़वाल का प्रणय प्रसंग गीत है, जैसे नारी हृदय की वेदना एक सुंदर वर्णन मिलता है। झुमोलो गीत के प्रत्येक पद के अंत में झुमोलो कहा जाता है। यह गीत बसंत पंचमी से लेकर विषुवत संक्रांति तक गाया जाता है। सबसे पहला गीत कौन सा है, झूमेलो गीत, ठीक है, गढ़वाल का प्रणय प्रसंग गीत है। कहाँ का है, गढ़वाल का, गढ़वाल क्षेत्र का गीत है झूमेलो। नारी हृदय की वेदना है, ठीक है, नारी घूम घूम के ना झूमेलो गीत गाती है, ठीक है, घूम घूम के झूमती है ना, झूमती रहती है, हृदय वेदना, हे मेरे पति, हे मेरे प्रेमी तुम कब आओगे, ठीक है, ये झुमोलो गीत है। झुमोलो गीत के प्रत्येक पद के अंत में झुमेलो कहा जाता है। यह गीत बसंत पंचमी से लेकर विषुवत संक्रांति तक गाया जाता है, ठीक है, झुमेलो गीत। झुमेलो से याद रखना, झूमना, औरत झूमती है, कब झूमती है, या तो ज़्यादा खुश होती है जब पागल हो जाती है, तो वह हृदय वेदना है, तो वो अपने पति की याद में या प्रेमी की याद में पागल हो चुकी है, इसलिए वो झुमेलो गीत गा रही है, ठीक है। अब आ जाए चौफला गीत। चौफला गीत स्त्री व पुरुष के द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला प्रेम व मिलन गीत है, जिसमें रति, हास, अनुन्या व मनहार आदि भाव पाए जाते हैं। स्त्री व पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से गाने जाना प्रेम व मिलन में चौफला गीत, चौफला, ठीक है। आज तो हमने 4 फल खा लिए भाई, क्या खा लिए, 4 फल। 4 फल कौन खाएगा, 2 तू खा, 2 मैं खाऊंगा, ठीक है। स्त्री और पुरुष कहते हैं आज हम 4 फल खा लिए, तो 4 फल से चौफला हो गया। अभी आपको नॉनसेंस सी बातें लग रही होंगी, पर इसी चीज़ों से ऐसे ये याद होगा, ठीक है। चौफला गीत, चौफला गीत स्त्री पुरुष दोनों गाते हैं। चौफला मतलब 4 फल हो गए, 4 फल हो गए, तो 4 फल कौन खा रहा है, 2 तू खा, 2 मैं खाऊंगा, पति पत्नी दोनों बोल रहे हैं एक दूसरे को, स्त्री पुरुष का गीत हो गया। लामन व छपेती गीत एक प्रकार के प्रेम या प्रणय गीत है, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रेम या प्रणय गीत। लामन व छपेती, लामन व छपेती, इनका कुछ रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। छोपती गीत, छपेली है, लामन है, छोपती गीत सहयोग श्रृंगार प्रधान गीत को गढ़वाल के रवाई जौनपुर क्षेत्र में अधिक गाया जाता है। श्रृंगार प्रधान गीत है छोपती, छोपती, छोपती श्रृंगार प्रधान गीत है। आपने वो गाना सुना होगा ना, कि सजना है मुझे सजना के लिए, उसके अंदर वो क्या करती है, गुड़ बनाती है, और गुड़ बनाते बनाते वो तैयार होती है, नहाती है, धोती है, तो उस प्रकार से छोपते गीत याद रख लेना। गुड़ गुड़ बना रही है, उसके उस हिसाब से याद रखना, छोकरी है, छोकरी है, क्या कर रही है, गुड़ को छोक रही है, तो छोपती गीत हो गया, छोपती गीत हो गया। तो अगर और नहाते नहाते वो तैयार हो रही है, तो तैयार हो रही है, तो श्रृंगार प्रधान गीत हो गया, ठीक है। इस प्रकार से याद होगा, अभी आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी अपनी अपनी, नहीं तो ऐसे तो याद होता नहीं, आज ना कल, ठीक है। झुमेलो मैंने आपको बताया था, अभी मैं देखो रिपीट करता हूँ, झुमेलो गीत मैंने बताया था, औरत झूमती है, या तो प्यार में झूमती है या पागल होती है तब झूमती है। पागल कब होती है, जब उसका पति और प्रेमी दूर हो जाते हैं उससे, तो वो हृदय वेदना का गीत हो गया, ठीक है। झुमेलो गीत बसंत पंचमी से विषुव संक्रांति तक चलता है। फिर चौफला गीत आ गया। अब मैंने बताया था चौफला से 4 फल हो गया, 2 तू खा, 2 मैं खाता हूँ, पति पत्नी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, सामूहिक गीत हो गया। लामन व छपेली गीत प्रेम प्रणय गीत आ गया, लामन व छपेली गीत। इसके अलावा छोपती गीत, अभी मैंने आपको बताया था छोपती गीत में क्या होता है कि ना, जो गाना सुना हुआ सजना है सजना में के लिए छोपती है, तो गुड़ को छोकती है, ये मैं इस हिसाब से याद करूँगा, गुड़ को छोकती है, गुड़ को छोकती है, तो वो क्या करती है ना, तैयार भी होती है उस टाइम, तो श्रृंगार सौंदर्य प्रधान गीत है, ठीक है। मुझे तो याद हो गया, आपको पता नहीं याद हो रहेगा नहीं हो रहे। अब आ जा ठुल खेल गीत, ये क्या गीत है, कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। ठुल खेल, ठुल खेल है, तो बस ध्यान रखना, जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, और कुमाऊं में पुरुषों द्वारा होता है। मुख्य गायक को बखननिया कहा जाता है। ठुल खेल गीत रामायण की कथा पर आधारित होते हैं। बताओ, कृष्ण जन्माष्टमी पे होता है, रामायण की कथा पर आधारित होता है। कृष्ण जी की बात हो रही है, लेकिन राम जी की कथा सुनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर राम जी की कथा सुना रहे हैं, बखननिया कहते हैं, बखननिया, बखननिया कहा जाता है। ध्यान रखना, मुख्य गायक कौन है, बखननिया है, बखननिया, बखननिया। ठुल खेल गीत, ठुल खेल गीत
कुमाऊं क्षेत्र में होता है, ध्यान रखना, क्षेत्र भी ध्यान रखना भैया, कहीं भूल भाल जाओ। तो ये प्रेम या प्रणय गीत थे। अब ये ठुलखेल गीत आ गया था, ठीक है। ठुलखेल गीत में क्या था, कुमाऊं पे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाया जाता है, बिलखनिया कहते हैं, रामायण की कथा आधारित है, बात कृष्ण जन्माष्टमी की हो रही है, कथाएं राम जी की सुना रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे हम। ऋतु गीत या विरह गीत। बसंती गीत, देखो ऋतु है तो सबसे पहले बसंती, बसंत पंचमी आती है ना, बसंती गीत। गढ़वाल में बसंत आगमन पर किशोर किशोरियां फ्यूली के फूलों को इकट्ठे करते हैं, फिर सुबह एकत्रित होकर घरों की देहली में डालते समय बसंती गीत गाते हैं, ठीक है। बसंती गीत कहाँ होता है, गढ़वाल में होता है, ध्यान रखना, गढ़वाल में होता है। स्त्री कौन से फूल, फ्यूली के फूल, ठीक है, और गाते हैं। चौमासा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक ऋतु गीत है। इस गीत में विरह की भावना दिखाई देती है। चौमासा गीत में पति दूर चल जाते हैं ना काम करने, तो बारिश का मौसम होता है रोमांटिक, तो पत्नियां गाती हैं, ऐसे ही करके याद कर लेना यार, ठीक है। बारहमासा गीत गढ़वाल में गाया जाने वाला ऋतु या विरह गीत है, ऋतु या विरह गीत है, ठीक है। नाम याद रखना। अगर बारहमासा गीत कौन सी श्रेणी में आता है, ऋतु या विरह गीत में आता है। चौमासा गीत भी ऋतु या विरह गीत में आता है। बसंती गीत भी ऋतु या विरह गीत में आता है। लाली गीत एक प्रकार का ऋतु या विरह गीत है। होरी गीत बसंत के मौसम में होली के दिन, होली को कई जगह होरी बोलते हैं ना, होली, होली लैक और रह बोलते हैं कोई लोग, तो होली पे होरी गीत गाया जाता है। खुदेड़ गीत ससुराल में लड़की मायके की याद में गीत गाती है। भैया शादी के बाद तो भाई छोड़ो, क्या बताऊं मैं। अब खुदेड़ गीत, खुदेड़ खोद लेती है सारी चीज़ें, लड़की क्या करती है, सारी चीज़ें खोद लेती है ससुराल में आके, अपने पति की सारी चीज़ें आके खोद लेती है, फिर अपने मायके की याद में गीत गाती है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा। सयाना गीत है जौनसार में दीपावली के अवसर पर लड़कियां मायके में आती हैं, वह मायके में आकर उन्हें बचपन की सहेलियों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर पर सभी सहेलियां सयाना गीत गाती हैं। जौनसार में दीपावली के अवसर पर लड़कियां कहाँ आती हैं, मायके में आती हैं। जौनसार में मायके पर आकर उन्हें बचपन में सहेलियों मिलने का अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर पर सभी सयाना गीत गाती हैं। शेणा ज़्यादा होती है ना, शाणी बहुत होती है लड़कियां, ध्यान रखना। जौनसार और बाबर की लड़कियां कहते हैं वो शाणी होती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, दिवाली पे अपने घर जाती हैं, अपनी सहेलियों से मिलती है और शेणा शाणी बनती है और गीते गाती हैं, ठीक है। न्योली, ये इंपॉर्टेंट है भाई, न्योली गीत, ध्यान रखना। न्योली यह उत्तराखंड के लोकगीतों की विधाओं के अंतर्गत पर्वतीय वनांचलों के मौन वातावरण में किसी विरही द्वारा एकांत भाव में गाया जाने वाला एक ऐसा एकांतिक विरह गीत है। इसका रूप संवादात्मक भी हो सकता है और एकांकिक भी। न्योली क्या है, एक है ना लोकगीत है, ठीक है। लोकगीतों की विधाओं के अंतर्गत पर्वतीय वनांचलों में मौन वातावरण में किसी विरही द्वारा एकांत भाव में गाए जाने वाला ऐसा एकांतिक विरह गीत है, ठीक है। क्या है, विरह गीत है। न्योली क्या है, विरह गीत है, ध्यान रखना। न्योली क्या है, विरह गीत है। न्योली क्या है, विरह गीत है। बसंती गीत हम पढ़ चुके हैं। चौमासा, बारहमासा, लाली, होरी, होली पे, खुदेड़ ससुराल वाली, और सेना गीत मायके जाने वाली। न्योली एकांत में गाया जाने वाला गीत है। बसंती के किशोर किशोर या फ्यूली के फूलों को इकट्ठा करते हैं। ये हमारे आगे ऋतु गीत या विरह गीत। अभी तक हमने गीत पढ़ लिया है, तो जो बेसिक बातें थी गीतों की वो वाली, फिर हमने प्रेम या प्रणय गीत पढ़ लिया, फिर हमने ठुल खेल गीत पढ़ लिया था जो कृष्ण जन्माष्टमी को होता है और राम जी के रामायण की गाथाएं सुनाई जाती हैं, और बिलखनिया कहते हैं उसको गाने वाले को, ठीक है। अब आ जाए नृत्य गीत। नृत्य गीत चांचरी या भोणी या गीत गढ़वाल व कुमाऊं के क्षेत्र मध्य क्षेत्र का नृत्य गीत है। इसे उत्तरायणी मेले के अवसर पर गाया जाता है। चांचरी भोणी गीत, चांचरी भोणी गीत उत्तरायणी मेले के अवसर पर गाया जाता है, चांचरी या भोणी गीत। झोड़ा गीत कुमाऊं में माघ महीने में गाए जाने वाला समूह नृत्य गीत है। समूह नृत्य गीत क्या है, झोड़ा गीत। झोड़ा मतलब वो होता है ना, झोल बना के गीत गाते हैं, एक जना यहाँ खड़ गया, एक जना यहाँ खड़ गया, एक जना यहाँ खड़ गया, एक जना, ठीक है। झोड़ा गीत समूह में गाए जाने वाला नृत्य गीत है, ठीक है। थड़िया गीत सामूहिक नृत्य प्रधान गीत को विलंबित व मध्य लय में गाया जाता है। इस गीत में लोग मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा। बैर गीत यह गीत कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान या वाद विवाद नृत्य गीत है। वाद विवाद बैर रखते हैं ना, उसी के साथ वाद विवाद करते हैं कुमाऊं क्षेत्र का। कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य गीत क्या है, छपेली गीत। छपेली गीत कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य गीत है। उससे पहले हमने छपेली कहाँ पढ़ा था, प्रेम या प्रणय गीत में पढ़ा था छपेली गीत, ठीक है। उसके साथ क्या पढ़ा था, लामन में पढ़ा था। कुमाऊं क्षेत्र का है प्रसिद्ध नृत्य गीत है छपेली गीत, ठीक है। नृत्य गीत है, प्रेम प्रणय नृत्य गीत है, ठीक। अब आया संस्कार गीत पे आजा। हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने जाते हैं। जन्म, विवाह, मृत्यु प्रमुख संस्कार होते हैं। कुमाऊं में संस्कार गीतों को शकुनाखर व न्यूनतनों कहा जाता है। न्यूतनों देखिए ना, भात न्यूतते हैं, ठीक है, इस टाइप का है न्यूतनों या शकुनाकार कहा जाता है। गढ़वाल में संस्कारों गीतों को मांगल कहा जाता है। इसे शगुन गीत कहते हैं। मांगलिक होते हैं ना, मांगलिक कार्य होते हैं, अच्छे कार्य, तो शगुन गीत भी कहते हैं। जोहर के भोटिया लोग संस्कार गीतों को शोगुना कहते हैं। जोहर के भोटिया लोग शोगुना कहते हैं। राज्य में पौराणिक लोक कथाओं को जागर कहा जाता है, ये हमें पता है। जागर रील के अंदर मैंने देखा है, जागर सुना रहे हैं अब, ठीक है, पौराणिक लोक कथा को। देवी देवता को आह्वान करने के लिए आह्वान गीत गाया जाता है, जैसे बीजी जावा खोली का गणेश, बीजी जावा मोरी का नारेना, मोरी का नारेना। ये क्या एक प्रकार का है ना, ये आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सा आह्वान करने के लिए आह्वान गीत के, ये नहीं पूछेगा आपसे ना
ये चीज़ दे के ये पूछेगा कि ये क्या चीज़ है, तब हमें बताना देवी देवताओं के आह्वान करने के लिए आह्वान गीत है। ये एक प्रकार का आह्वान गीत है देवी देवताओं के लिए। लोक गाथा क्या कहलाती है? जागर कहलाती है। जौहर के बोटिया लोग संस्कार के गीतों क्या कहते हैं? शोगुना कहते हैं, शोगुना जौहर के बोटिया लोग। गढ़वाल में संस्कार गीतों को मांगल कहा जाता है, वह शगुन गीत भी कहते हैं। कुमाऊं में संस्कार गीतों को शकुनखार या न्यूतनो भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए संस्कार गीत। बेसिक गीत, प्रेम या प्रणय गीत, ठुलखेल गीत, ऋतु गीत या विरह गीत हो चुका है, नृत्य गीत हो चुका है, संस्कार गीत हो चुका है, छपेली और लामा गीत एक प्रकार के वो है, लामन गीत प्रेम या प्रणय गीत है। अब आजा प्रमुख लोक गाथाएं, इसके आगे क्या है? उत्तरी लोक नृत्य उसके आगे। ठीक है, हम ये प्रमुख लोक गाथा ही पढ़ते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा ना, फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे जो भी है। प्रमुख लोक गाथाएं, राजूला मालूशाही व जीतू बगड़ावत गीत, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई। राजूला मालूशाही व जीतू बगड़ावल गीत गढ़वाल कुमाऊं में प्रसिद्ध पवाड़े व लौकिक लोक गाथाएं हैं, प्रमुख लोक गाथाएं हैं। क्या है ये? प्रमुख लोक गाथाएं हैं, प्रमुख लोक गाथाएं हैं, ध्यान रखना। ठीक है, प्रमुख लोक गाथाएं हैं हमारी। जागर गीत, जागर अभी पढ़ के आए हैं, पौराणिक व्यक्ति व देवताओं की लोक गाथाएं हैं, जिनमें प्रमुख पांडव जागर, गंगनाथ जागर, भैरव जागर है। कुमाऊं में चंद शासक त्रिमल चंद व भारती चंद के पवाड़े प्रसिद्ध हैं। कुमाऊं में चंद शासक त्रिमल चंद, ठीक है। राजूला मालूशाही परने लोक गाथा प्रसिद्ध है, राजूला मालूशाही परने लोक गाथा। रामी बोरान लोक गाथा प्रसिद्ध है गढ़वाल में। कुमाऊं में राजूला और गढ़वाल में रामी बोरानी। गढ़वाल में रम गए और कुमाऊं में राज कर लिया। गढ़वाल में रमे हैं, कुमाऊं में राज किया है। गढ़वाल में क्या है? रमे हैं और कुमाऊं में क्या है? राज। कुमाऊं में राज, गढ़वाल में रमे हैं, कुमाऊं में राज किया है। राज से राजूला मालूशाही और रम से क्या हो गया अपने? रामी बोरानी। रम से क्या हो गया? रामी बोरानी। ठीक है, वीरों की जीवनी पर आधारित गीतों को गढ़वाल में पवाड़ा व कुमाऊं में बढ़ो या कटकू कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पड़ेगा अगर आया तो। ठीक है, वीरों की जीवनी पर आधारित गीतों को गढ़वाल में क्या कहते हैं? पवाड़ा। गढ़वाल में पवाड़ा कहते हैं और कुमाऊं में बढ़ो या कटकू कहा जाता है। गढ़वाल में पवाड़ा कहा जाता है और कुमाऊं में क्या कहा जाता है? बढ़ो या कटकू। ठीक है, देखो गढ़वाल में क्या हो गए थे? हम रम गए थे और कुमाऊं में हमने राज किया था। इस बार गढ़वाल में रमे हैं तो पाँव रमाए है ना हमने, और कुमाऊं में क्या है? राज किया है, तो बढ़ो और कटू कहा जाता है। ठीक है, भिड़ गए थे जब भी तो राज किया था। ठीक है, इस प्रकार से बचेगा वीरों की जीवनी। बगनेल गीत व न्योली कुमाऊं क्षेत्र में गाए जाने वाला अनुभूति प्रधान गीत है। बगनेल गीत मेलों में हुड़कों व नगाड़े के धुन पर नृत्य के साथ गाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, बगनेल गीत और न्योली गीत। न्योली गीत हम पहले भी पढ़ के आए थे, ये रहा ऊपर। लोक गाथाओं के विधाओं के अंतर्गत पर्वतीय मौन वातावरण में गाया जाने वाला। गढ़वाल में कफूफा गीत सोमेश्वर देवता की स्तुति में गाते हैं। सोमेश्वर देवता की स्तुति में कौन सा गीत गाते हैं? कफूफा। कफूफा गढ़वाल में। जागर नृत्य में जिस व्यक्ति पर आहू देवता की आत्मा अवतरित होती है उसे स्थानीय भाषा में डंगरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डंगरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डंगरिया। क्या कहा जाता है? डंगरिया कहा जाता है। ठीक है, जिस व्यक्ति पर देवता आता है ना, उसे डंगरिया कहा जाता है, डंगरिया कहा जाता है। सोमेश्वर देवता की स्तुति में कौन सा गीत गाते हैं? गढ़वाल में कफूफा गीत गाते हैं। ठीक है, उससे पहले हम कुछ बात पढ़ के आए थे। कुमाऊं के अंदर हमने राज किया है। ठीक है, कुमाऊं में राज किया है। राज कब करेंगे? जब हम भड़केंगे, लड़ाई करेंगे, काटेंगे एक दूसरे को, जब हम राज करेंगे। ठीक है, और गढ़वाल में क्या थे? हम रमे थे, हमने गढ़वाल में रम गए तो पाँव जमा लिए हमने। ठीक है, गढ़वाल में, तो इसे हमें वो ट्रिक याद आ गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। जो उत्तराखंड राज्य के लोकगीत हैं इस टाइप से बने, ये पूरे BS नेगी हम खत्म कर देंगे। जो भी है ना, 23 अगस्त से पहले BS नेगी हम खत्म कर देंगे।